संजमोतवो देवावितनमंसन्ते जसधमे स्वया मणो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे सागर पार लंघना, जे भवसागर, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है, सतगुरु में दिन रात जग दे ज्योत अगम है, दिन रात जग जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना, जे द्वार ते आणो नयो, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत
श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुप्रभ मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा की परम हितकारिणी जिनवाणी। परमात्मा एक घर के बुजुर्ग की भांति हमें शिक्षा दे रहे हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि यदि हमारी किसी गलती पर कोई घर परिवार का बाहर का व्यक्ति रोकता है, टोकता है, तो हमारी ईगो आगे आ जाती है, हम बहस में पड़ जाते हैं। हम सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उसकी गलतियां उजागर करने लग जाते हैं। अपनी गलती को सुधारने के स्थान पे हम झगड़े में उतर आते हैं। मगर जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो भगवान हमें समझाते हैं, भगवान हमें रोकते हैं, भगवान हमें टोकते हैं कि तुम क्या करने चले हो और क्या कर रहे हो। और जब भगवान रोकते हैं तो भगवान पे गुस्सा नहीं आता। जब भगवान रोकते हैं तो भगवान की बातों पे गुस्सा नहीं आता, बल्कि खुद के असामर्थ्य के ऊपर व्यक्ति को चिंता होती है कि मैं अभी तक अपने कैलिबर को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को अभी तक कर्म काटने में पूरी तरह से क्यों नहीं लगा पा रहा। तो ऐसे परमात्मा की उन बातों को हम सब, आप सब सुन रहे हैं। परमात्मा कृपा फरमा रहे हैं। मंदाया फासा बोलो हणे जा, तप गारे सुमण न कुजा, रखे जको विणे जमान, मायंग ने सेवे पए जलो। मंदा या फासा बहु लोहणिजा। अनुकूलता स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। जिंदगी की अनुकूलताएं, भले वो अनुकूल शब्द हो, जो सिम्फनी, जो शब्द सुनने में सूदनिंग लग रहे हैं, सुनने में अच्छे लग रहे हैं, वो व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो दृश्य, जो दृष्टि का विषय है, वो भी तो अपनी ओर खींचते हैं। पहाड़ियाँ, वादियाँ, सिनेमा थिएटर्स वाले, वो आपको घर पे चिट्ठी थोड़ा ही भेजते हैं कि तुम आओ, मगर ये आंखें क्या देखना चाहती है? वो देखना चाहती हैं जो उसको अनुकूल लगता है, प्रतिकूल देखना नहीं चाहती। सूंघना क्या चाहते हैं? सूंघना भी बहुत बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस को सूंघना चाहते हैं। अब इतना सारा बाजार यदि चल रहा है कॉस्मेटिक का, तो किसके आधार पे चल रहा है? उन्हीं लोगों के आधार पे चल रहा है। अब खाना क्या चाहते हैं जो जुबान को, अब उस स्वाद के कारण ही तो व्यक्ति खींचा चला जाता है। कोई जम्मू पूरी खाने के लिए जम्मू जा रहा है, बोलते हैं बस जाएंगे, खाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब कितने ऐसे खाने के स्टेशन है जहाँ पर लोग जाते हैं सिर्फ अपनी इस जुबान के स्वाद के लिए। और पांचवा है स्पर्श इंद्रिय।
स्पर्शनेंद्रिय को अर्थात टच की सेंसेशन। अब कितने भी फैब्रिक से कपड़े हैं, वो सिलेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद को दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, ओढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं। किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आकर्षित क्यों होता है? उसका संस्पर्श उसको अनुकूल लग रहा है। मगर परमात्मा कहते हैं जो अनुकूलताएं है, जो अनुकूलताएं है वो व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। मगर वो तो खींच रही है, मगर खींचा कौन जाएगा? जो खुद कमज़ोर होगा। खींचा कौन जाएगा? सामने वाला आपको खींचता है तो आप सरेंडर कब करते हो? जब आप कमज़ोर होते हो, अदरवाइज आप सरेंडर नहीं करते हो। इसी प्रकार दुनिया के अनुकूल विषयों के प्रति खींचे चले जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मगर आत्मा की एक कर्मजन्य कमजोरी है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे अनुकूल विषयों का मन से भी तुम्हें पाने का भाव नहीं रखना। बिकॉज क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। जिंदगी की अनुकूलताएं क्षण मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, मगर उसके बाद जो दुख का टाइम ड्यूरेशन है, उन सुखों के बिना रह कर के तड़पने का टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत लंबा है। अक्सर हम सुनते हैं कि सुख की रातें तो बीत जाती है, पता ही नहीं चलता, मगर दुख का टाइम निकालना सदियों की तरह लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सुखों की लालसा ही मत करो। अब लालसा नहीं करोगे तो तुम्हें दुख भी दुखी नहीं करेगा, तुम्हें प्रतिकूलता भी दुखी नहीं करेगी। प्रतिकूलता दुखी क्यों कर रही है? बिकॉज तुमने सुख को ज़्यादा श्रेष्ठ माना, अनुकूलताओं को ज़्यादा श्रेष्ठ माना, और उन्हें पाने के लिए तुम हमेशा लालायित रहे। तो भगवान कह रहे हैं जहाँ पर अनुकूलताएं ज़्यादा बढ़ेंगी, वे अनुकूलताएं तुम्हें अध्यात्म के मार्ग से, कौन से मार्ग से? अध्यात्म का मतलब जो आत्मा से रिलेट करता है, जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, उन्हें बोलते हैं अध्यात्म की बातें, स्पिरिचुअल बातें। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब हो पाएगी? क्योंकि एक बच्चा यदि उसको अच्छी डाइट नहीं मिलती है तो उसका विकास नहीं हो पाता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। सिमिलरली आत्मा की ग्रोथ कब होगी? आत्मा की ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आत्मा का साइज बड़ा हो जाएगा या आत्मा में कुछ और चीज़ आकर के इकट्ठी हो जाएगी। आत्मा की ग्रोथ का मतलब जो आत्मा के स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक मतलब जो आत्मा का अपना स्वभाव है, स्वभाव इज नेचर। स्वभाव का मतलब नेचर है, वो संस्कार नर्चर होंगे। नर्चर होना मीन्स उन संस्कारों को ताकत मिलेगी। कब ताकत मिलेगी? जब आत्मा की डाइट का हम ख्याल रखेंगे। अब आत्मा का ऊर्ध्वारोहण मीन्स आत्मा का ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब दुनिया में तो बहुत दुख है, दुनिया में तो बहुत से दुख है, मगर उन दुखों से भी ऊपर उठ जाना। मगर वो दुखों से ऊपर कौन उठ पाएगा? जिसमें ऊपर उठने की एबिलिटी होगी, जिसमें ऊपर उठने की एबिलिटी होगी। अब आत्मा का विकास मतलब आत्मा के गुणों का विकास। आत्मा के गुण देखे तो सहनशील बनना। क्या बनना? सहनशील बनना। यदि धर्म करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, तपस्या करते हुए तुम्हारी सहनशीलता बढ़ रही है, इट मीन्स जो दवाई तुम ले रहे हो तुम्हारे रोग को वो दूर कर रही है। अदरवाइज कई बार हम सुनते हैं कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, सुनते हैं ना। अब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति पढ़ता बहुत है, मगर पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा पढ़ने लग जाता है कि फिर उसको दूसरे लोग बेवकूफ़ लगने लग जाते हैं। उसे लगता है कि
आई एम द सुपीरियर मोस्ट, मेरे से ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं। और इससे क्या होता है, फिर वो दूसरों का तिरस्कार करने लग जाता है, और तिरस्कार करता है, शत्रुता क्रिएट करता है, अपने कई वैरी बना लेता है, और फिर ऐसे व्यक्ति की राह कांटों से युक्त हो जाती है, फूलों से सनी हुई राह नहीं रहती है। तो आत्मा के ग्रोथ का मतलब, आत्मा के विकास का मतलब, जब आत्मा के जो गुण है, स्वाभाविक गुण है, जैसे पानी का स्वाभाविक गुण है शीतलता। पानी का स्वाभाविक गुण क्या है? शीतलता है। आग लगी हो, भले गर्म पानी आप आग के ऊपर डालो, भले ठंडा पानी डालो, आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। अब नीम का गुण क्या है? कड़वापन है, उसमें रुक्षता है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना कोई स्वभाव है, अपनी कोई नेचर है, अपना कोई एट्रीब्यूट है। आत्मा का विकास मतलब आत्मा के उन गुणों का विकास करना जो आत्मा को हर हाल में शांत रख पाए। तो पहला गुण हम देखें, यदि हमारे धर्म करने से, तपस्या करने से हमारे अंदर सहनशीलता का विकास हो रहा है, इट मीन्स दवाई काम कर रही है। इट मीन्स दवाई काम करे। बहुत बार रोग पुराना होता है, बहुत बार हमारी बीमारी क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्रॉनिक हो चुकी है तो उसके लिए दवाई भी लंबे टाइम चाहिए, परहेज़ भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग साधनाएं करते हैं मगर उनका गुस्सा कम नहीं हो पाता। तो ये नहीं सोचना कि वो लोग प्रयास नहीं कर रहे, हो सकता है उनके अभी कर्म ज़्यादा है, अभी उन लोगों के कर्म ज़्यादा है, उनके क्रोध मोहनीय के संस्कार अभी ज़्यादा बाकी है। अब उनको और ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि हम उन्हें चैलेंज करके यही क्रिटिसाइज़ करते रहे, इतने साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते, तुम्हारा गुस्सा तो अभी तक कम हुआ नहीं। बल्कि हमें तो इन बातों का चिंतन स्वयं के लिए करना है। किसके लिए करना है? स्वयं के लिए करना है। तो परमात्मा कह रहे हैं, मंदा या फासा बहु लोह निज्जा, दुनिया की अनुकूलताएं व्यक्ति की साधना को मंद बनाती है। अनुकूलताएं अपनी ओर खींचती है, मगर तुम्हें मन से भी इनकी चाहना नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाली, अध्यात्म मीन्स आत्मा की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वर्क करने वाली, साधना करने वाली आत्माओं को दुनिया की चीज़ों से ऊपर उठना होता है। दुनिया की चीज़ों से ऊपर उठना होता है। ये नहीं है कि गुरु महाराज स्थानक में नहीं रह रहे, कपड़ा नहीं पहन रहे, भोजन नहीं कर रहे, उनकी भी नीड्स आपकी तरह ही है। मगर यदि वो आनंद में है, यदि वो शांति में है, सहजता में है, तो उसका कारण क्या रहेगा कि वो दुनिया की दलदल से खुद को ऊपर रखना जानते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा के गुणों को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है कि अब दुनिया की बातों से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उसका मतलब तो होगा वो वीतराग हो गए। मगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ना मीन्स उनकी साधना का लेवल बढ़ चुका है। अब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम दुनिया की बातों को सुन कर के नहीं होती। तो हम विचार करें, यदि साधना करते हमारा अभिमान कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? अभिमान, कि मैं बड़ा हूँ, ये नहीं, बल्कि मेरे से दुनिया में और बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े बड़े गुप्त तपस्वी बैठे हैं, मेरे से बड़े बड़े सेवा भावी बैठे हैं, दानी बैठे हैं, कि एक हाथ से दान करते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। इसलिए मुझे अपने किसी अच्छे काम का ढिंढोरा नहीं पीटना, मुझे कुछ अच्छा करके दूसरों को नीचा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना। अर्थात यदि ऐसे भाव हमारे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही।
यदि हमारे में सरलता के गुण बढ़ रहे हैं, यदि हम सोचते हैं अरे क्या सामने वाले के साथ चीट करना, यदि मैं सामने वाले को चीट कर रहा हूँ, मैं उसको चीट नहीं कर रहा, किसको चीट कर रहा हूँ? खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। अब वो व्यक्ति सरल रहने का अभ्यास करता है। यदि वो सरलता का अभ्यास कर रहा है और उसकी सरलता बढ़ रही है, इट मीन्स उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? दुनिया की दृष्टि से हो सकता है कि वो पुण्य श्रावक की तरह भी हो, उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो, ज़्यादा बहुत बड़ा वो लैंड लॉर्ड ना हो, मगर यदि उसके अंदर ऐसे उत्तम गुण बढ़ रहे, कहते हैं राजा श्रेणिक ने अभय कुमार मंत्री से प्रश्न किया कि जाओ हमारी नगरी में देख कर के आओ, सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? क्या पूछा? सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? तो उसको लिस्ट आउट करके मेरे पास लेकर के आओ। तो उन्होंने नगरी में जा कर के देखा, खोजा, किसी ना किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ की चाह थी, कुछ ना कुछ उसे चाहिए था। और लिखने वाले ने लिखा है जिंदगी में हैप्पीनेस कब आती है? हैप्पीनेस इज शांति, खुशी, प्रसन्नता कब आती है? जब जिंदगी में यह लगने लगे कि नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी जिंदगी में मिसिंग नहीं है। और इतना ध्यान रखना, जिंदगी में सब कुछ किसी को नहीं मिलता, जिंदगी में सब कुछ किसी को नहीं मिलता। और जब जिंदगी में यह एहसास होने लग जाए कि मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ध्यान रखना तुम खुश हो। अदरवाइज इस एक छोटे से सूत्र को बिना इम्प्लीमेंट किए खुशी आने वाली नहीं। अब पुण्य श्रावक के पास भी पहुँचे। कौन पहुँचे? नो, अभय कुमार मंत्री। कौन पहुँचे? किनके बेटे थे? राजा श्रेणी के, बहुत समझदार थे। अब वो पहुँचे और घर पे नहीं थे राजा पुण्य श्रावक, तो उन्होंने घर के दरवाजे पर कोई लॉक भी नहीं लगाया था, बिकॉज डर उसे होता है जिसे आसक्ति होती है। डर किसे होता है? बोलो। जिसे आसक्ति होती है, जिसे अटैचमेंट होती है, उसे डर होता है खोने का। किस बात का? खोने का डर होता है। आप जिससे भी ज़्यादा लगाव रखते हो, जिससे भी ज़्यादा बहुत अटैच्ड हो, उसे खोने का फिक्र आपको हमेशा लगेगा। कोई ऐसी न्यूज़ सुनोगे तो आपका मन परेशान हो जाएगा। किसके कारण? आपकी उस अटैचमेंट के कारण। तो पुण्य श्रावक ने अपने घर पे कोई लॉक नहीं लगा रखा था, तो उन्होंने उनके घर के बर्तन चेक किए, देखा अरे मिट्टी के बर्तन है, तो उन्होंने वहाँ से बर्तन उठवाए और उठा कर के घर के बाहर दूर किसी स्थान पे रख दिए। और उसकी जगह पे उन्होंने सोने के बर्तन, कौन से बर्तन? गोल्ड के बर्तन सारे रख दिए। अब रख दिए और लौट आए, और इधर राजा श्रेणिक है, और राजा श्रेणिक ने अनाउंसमेंट दी थी कि जो जो कुछ भी मिले, जिसका कोई मालिक ना हो, उसको किस में डाल देना? भंडार में डाल देना। किस में डाल देना? अब वो उनके बर्तन पहले तो रखे थे, मगर उन्होंने उठाए क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर दिए है ना, एक्सचेंज कर दिए हैं। अब वो सोने के बर्तन रखे हैं, मिट्टी के बर्तन ले आए, राजा श्रेणी के पास पहुँचे। अब इधर जैसे ही पुण्य श्रावक पहुँचे तो वो अपने बर्तन खोजने लगे, वो अपने बर्तन खोजने लगे। अब बर्तन खोजने लगे तो घर पे देखा ये सोने के बर्तन, ये बर्तन तो मेरे नहीं है। अब खोज चलने लगी तो पता चला कि आपके जो मिट्टी के बर्तन थे वो कौन ले गए? अभय कुमार। अब अभय कुमार मंत्री ने ऑलरेडी जैसे जासूस छोड़ा होता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको सोने के बर्तन दे दिए गए हैं और आपके बर्तन कहाँ चले गए हैं? राज भंडार में चले गए। वो बोले मुझे ये बर्तन नहीं चाहिए, क्योंकि ये बर्तन मेरी कमाई के नहीं। अब राजा के पास पहुँचे तो राजा से उन्होंने कहा महाराज, जो चीज़ छोड़ दी गई हो उसका मालिक कौन?
बोले जी उसका मालिक राजा भंडार में डाल दो। बोले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बोले राज भंडार में डाल दो। अब जैसे ही लिस्ट आउट करने लगे, पूछा सबसे अमीर और सबसे गरीब हमारी नगरी में कौन है? बोले जी महाराज सबसे गरीब तो कौन है? आप ही हो। सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? राजा श्रेणिक आप है, क्योंकि आप तो उस बेचारे के मिट्टी के बर्तन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और सबसे अमीर कौन है? पुण्याश्रावा, जिसे चाह ही नहीं है, जिसे डिज़ायर ही नहीं है। अब जिसे डिज़ायर है, इट मीन्स उससे ज़्यादा लाचार व्यक्ति, उससे ज़्यादा गरीब व्यक्ति दुनिया में दूसरा नहीं। अब जैसे ये बात क्लियर हुई तो सोच में पड़ गए कि उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ कितनी हो चुकी है कि उन्हें दुनिया के ये प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। जब हमारी वो सिचुएशन आने लगे कि हमारी आत्मा सामने हमें बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तुम ये ले लो, तुम ये मांग लो, मगर जब तामली तापस जी की तरह, किसकी तरह? भगवती जी सूत्र में तामली तापस जी का वर्णन आता है, जो बेले बेले पारणा करते थे और 21 बार चावलों को, जो बॉइल्ड चावल मिले हैं उन्हें भी 21 बार धो करके फिर उसका पारणा करते थे। और उनकी साधना के बल से उनका पुण्य भी बढ़ा है, कर्म भी कटे हैं। और वो अंतिम दशा जब संथारे की दशा आई और बलि चंचा राजधानी असुर कुमारों की, वहाँ की इंद्र का भव पूरा हो गया और वे लोग आते हैं और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप हमारे देवलोकों का ध्यान करो, आप हमारे सिंहासन, इंद्र के सिंहासन पर आने की भावना मन में लाओ, क्योंकि अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, वो भावना भाव। मगर भगवान कहते हैं उन्होंने आंख उठा कर के भी उन 32 तरह के नाटकों के उस राग रंग को एक बार भी देखा तक नहीं, और मन से तो चाहना करना दूर की बात थी। अर्थात जब ऐसी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लग जाए कि सामने बहुत कुछ है, मगर आत्मा को लगता है कि मुझे इनके चक्कर में पड़ना नहीं। अर्थात जहाँ अटैचमेंट है वहाँ भय है, वहाँ खतरा है। मैं धर्म इसलिए करूँ क्योंकि मुझे निर्भय होना है, मैं धर्म इसलिए करूं क्योंकि मुझे निर्भय होना है। धर्म का मतलब ही स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से जुड़ पाऊँ, मैं अपनी ओरिजिनलिटी से जुड़ पाऊँ, मैं अपने आध्यात्मिक गुणों का विकास कर पाऊँ। और वो विकास क्या है? मेरा क्रोध कम हो जाए। क्या कम हो जाए? बोलो, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसी भावनाएं भी तो बनेगी। मेरा क्रोध कम हो जाए, मेरा अभिमान कम हो जाए, मेरे अंदर सरलता बढ़ने लग जाए। सरलता का मतलब बुद्धू होना नहीं है, सरलता का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं है, सरलता का मतलब अपने घर की बातों को गली बाज़ारों में बताना वो नहीं है। सरलता का मतलब बनना नहीं मतलब कोई बनावट नहीं, जैसे हो वैसे सामने प्रस्तुत करना, और दूसरे को किसी भी तरह से अपने षड्यंत्र का शिकार नहीं बनाना। यदि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ बढ़ रही है तो ध्यान देना, हम शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम इन चीज़ों में ग्रोथ नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, पब्लिकली रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्ड कर रहे हैं, मगर ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे, आगे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट है कि जब हमारे अंदर संतोष भाव बढ़ने लग जाए। कौन सा भाव?
संतोष का भाव, संतोष का भाव नहीं है। इसीलिए तो कभी इस द्वार पर जाते हैं, कभी उस द्वार पर जाते हैं। धर्म को भी हम क्या करने लग जाते हैं, कटघरे में खड़ा करने लग जाते हैं कि मेरे धर्म ने कुछ नहीं दिया। मगर विचार करो, यदि आपके घर में आज 7 कुव्यसन नहीं है, क्या नहीं है, 7 कुव्यसन नहीं है, यदि आपके घर में आज तक कोई मांस नहीं खाता, कोई मदिरा नहीं पीता, शराब पी कर के आकर के पत्नी को पीटता नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पीछे नहीं जा रही, अर्थात ये किसका प्रताप है? बोलो। यदि आप अपने कैरेक्टर से युक्त हो, वेश्यागमन नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जा रहे, ये किसका प्रताप है? बोलो। पैसे वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, मगर उनके पास यदि ये मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो उनकी ज़िंदगी नरक होती है। उनके घर में रहते हुए वो लो डिप्रेशन की बीमारियों से गुजर रहे होते हैं और इवन एक दूसरे का मर्डर तक करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके घर में यदि इन चीज़ों से निजात है तो ये किसका प्रताप है? धर्म का। यदि एक छोटी सी चींटी भी सामने आती है तो क्या बोलते हैं, देख के चलो नहीं तो पाप लगेगा। यदि पैर के नीचे आ गई तो क्या लगेगा? इतनी करुणा यदि आज है मन में तो किसके प्रताप से? धर्म के प्रताप से। यदि सुना जाता है कि घर में बच्चे जुए से बचे हुए हैं, सट्टेबाजी से बचे हुए हैं, तो कहते हैं घर बच जाते हैं। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और समाज में इज्जत, इससे ज़्यादा तो और चीज़ें नहीं ना रिक्वायर्ड होती। मगर जब दाव पर लगा कर के कितना कुछ बिक जाता है, और यदि आपके घर आज भी बच्चे हैं, ये किसका प्रताप है? बोलो, किसका प्रताप? यदि वो धर्म से जुड़े हुए हैं तो वो लोग बहुत खुशहाल है। भले उनके पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हो, मगर उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होगी, उनकी ज़िंदगी में शांति होगी। और यदि कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर रहा, आपके घर में से तो नहीं ना कोई कर रहा, नहीं कर रहा, व्यर्थ की उन हिंसाओं से बचे हुए निरपराधी जीवों का वध नहीं कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट किसको जा रहा है? बोलो। फिर कहते हैं धर्म ने दिया ही क्या है? धर्म ने दिया ही क्या है? धर्म ने जो दिया है तुम्हारी जिंदगी में, यदि तुम काउंट करने लगो ना, तो तुम्हारे पास जो है, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, भोग बहुत है, मगर उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, उनकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं, उनकी ज़िंदगी में संतोष नहीं है। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी किसके आगे झोली फैला करके मांगते हैं, अपना धर्म तक छोड़ देते हैं, अपने संस्कार तक बेच डालते हैं। मगर ऐसे लोगों को ना यहाँ शांति होगी और ना आगे शांति हो। दुनिया तो की मंगनाए, दुनिया खुद मंगती है, दुनिया तो की मंगना, दुनिया खुद। जरा सोच समझ के तू दामन ये फैलाया कर, जरा सोच समझ के तू दामन ये फैलाया। बंदिया तू बंदगी तो कदे जीना चुराया कर, जगया भी मन जाना तू रब नु मनाया कर, जग आप ही मन जाना तू रब नु मन। भागा नाल मिल दिया ने सत्संग दिया ये घड़िया, भागा नाल मिल
सत्संग दिया ये घड़िया, तो सत्संग आकर के सुख चैन कमाया कर। तो सत्संग आकर के सुख चैन कमाया। बंदया तू बंदगी तो कद जीना चुराया कर। जग आपी मन जाना, तू रब नु मनाया कर। जग आप ही मन जाना, तू रब नु मन। गुरु चरणा विच आके सच्चा सुख मिल जांदा। गुरु चरणा विच आके सच्चा सुख मिल जांदा। तू नाम दी बेड़े चढ़े, भाव तो तिर जाया कर। तू नाम दी बेड़े चढ़े, भाव तो तिर जाए। बंदया तू बंदगे तो कद जीना चुराया कर। जग आपी मन जाना, तू रब नु मनाया कर। जग आप ही मन जाना, तू रब नु मन। तीन तरह के कर्म होते। पहला पॉजिटिव कर्म, दूसरा नेगेटिव कर्म, तीसरा प्योर कर्म। तीन तरह के कर्म। पहला कर्म जिसे बोला शुभ कर्म। कौन सा कर्म? शुभ कर्म मतलब पुण्य कर्म। शुभ कर्म का मतलब पुण्य कर्म, जिसमें अन्न का दान है, पानी का दान है, स्थान का दान है, शैया का दान है। कपड़ा किसी के पास नहीं है, उसे वस्त्र का दान है। यदि कुछ देने के लिए नहीं है तो मन से शुभ भावना का दान है। वाणी से कंसोल करना, सामने वाले को हिम्मत बंधाना, सामने वाले के दुख दर्द को कम करने के लिए उसके साथ पॉजिटिवली टॉक करना, उससे भी तो पुण्य बनता है। काया से किसी की सेवा करना, उससे भी शुभ कर्म बनता है। आपके अंदर क्वालिटीज कुछ है, मगर आपको लगता है सामने वाले में मेरे से भी ज़्यादा क्वालिटी है, और उस व्यक्ति ने उन क्वालिटीज को पाने के लिए कितना बलिदान दिया होगा, उस व्यक्ति ने कितना अभ्यास किया होगा, उसको एक तरह से सल्यूट करते हुए आप उसके आगे झुक जाते हो, उसको नमन करते हो। उसके गुणों के आगे आपके अंदर प्रमोद का, मैत्री का भाव आता है। तो उस वंदन से भी क्या होता है? पुण्य बनता है। नमस्कार से भी क्या होता है? पुण्य बनता है। अब विचार करना है, जो शुभ क्रिया है, अक्सर शुभ क्रिया कुछ ना कुछ लिहाजे तक करते करते कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप कर्म भी बन जाता है। भंडारा लगा दिया, क्या लगा दिया? कितने लोगों की सेवा होगी, कितने भूखे पेट को अनाज मिल गया, मगर वहीं पर बनने के लिए हाँ जीवों का घात भी तो होगा ना। कोई टुकड़ा नीचे गिर गया, सैकड़ों चींटियां आई, बाद में गाड़ी ऊपर से निकल गई, मर गई, मगर पुण्य ज़्यादा है और पाप
यत्न से किया जाए, विवेक से किया जाए तो पुण्य और बढ़ सकता है और पाप और कम हो सकता है। अर्थात दुनिया के पुण्य कर्म करते करते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश पाप का कहीं आ सकता है, मगर मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य, इनमें तो आपके हाथ में है। अब विचार करना है, एक तो है पॉजिटिव कर्म जिससे तुम्हें सुख मिल सकते। क्या मिल सकते? क्योंकि डिपॉजिट किया होगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो तुम निकाल सकते हो, मगर डिपॉजिट नहीं किया, सपोज करो ना, फ्रिज में आज शाम को फ्रूट्स रखे ही नहीं है, सुबह खोल लो तो फ्रिज में फ्रूट्स मिलेंगे? रखे नहीं है तो नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार यदि कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, अर्थात 9 तरह का पुण्य कर्म करके पॉजिटिव अकाउंट को तुमने फिल नहीं कर रखा, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कंफर्ट नहीं मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सुख नहीं मिल सकते जो दुनिया के लिहाजे से जिन्हें सुख कहा जाता है। अब पहला पॉइंट हुआ पॉजिटिव कर्म, दूसरा पॉइंट है नेगेटिव कर्म। नेगेटिव कर्म मतलब पाप कर्म। कौन सा कर्म? अब वो 18 तरह के हैं। कितनी तरह के? अब उनमें प्राणातिपात, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील का सेवन करना और परिग्रह मतलब स्टो एंड स्टो, पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए भी तो पाप करने पड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा सब कुछ बन जाता है। अब विचार करना है, इतना कुछ इकट्ठा करने के लिए जो पाप किए जा रहे हैं, जो दुनिया के प्रॉपर्टीज बनाई है वो तो यही रह जाएंगी, मगर कर्म ट्रैवल करेंगे, कर्म आगे भी ट्रैवल करेंगे। अब 5 तो ये आ गए, प्राणातिपात, मृषावध, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। फिर क्रोध करना, गुस्सा करना भी पाप है। भगवान कहते हैं गुस्सा करना भी क्या है? पाप का मतलब पातयति ति पापम, जो हमें गिराता है। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दुनिया में बोलते हैं ना महाराज जी, जो बंदा चंगा काम करते ना तो टंगा खींचने वाले। अब टांगे खींचने वाला कोई और नहीं होता, टांग खींची है, गिरेगा वही जिसका पाप उदय में होगा। कौन गिरेगा? जो खींच रहा है वो अपने पाप बांध रहा है, मगर यदि हम गिरे हैं तो इट मीन्स हमारा पाप उदय में था। हम गिरे हैं तो किसके कारण गिरे हैं? वो गिराने वाला निमित्त हो सकता है, मगर गिरने का कारण मूल में कौन होगा? हमारा, बोलो, हमारा अपना पाप करा। सामने वाला गुस्सा दिलाने में कारण हो सकता है, मगर गुस्सा करना नहीं करना है तो मुश्किल वाला काम। मगर यदि उसके ऊपर नियंत्रण रहे तो हम पुराना पाप काट लेंगे, क्रोध मोहनीय का संस्कार निष्फल कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और नया क्रोध का संस्कार, उसका बीज हम बोएंगे नहीं तो सिचुएशन आने वाले टाइम में कितनी भी प्रतिकूल हो जाए हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। अब क्रोध करना भी पाप है, मान करना भी पाप है, छल कपट करना भी पाप है, और लोभ करना भी, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है ना। लोभ कैसे बढ़ता है? आज झूठ बोल दिया दुकान पे, पूछा ग्राहक ने कितने का माल आया, बोले जी ये 700 रुपये का आया है और आपको मैं 720 में दे रहा हूँ, सिर्फ कितने बचा रहा हूँ? अब उसको पता है मैंने 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा करके बोला है, वो ले गया। अब अगले दिन उसका मन क्या होता है कि मैं आज और बचाऊं। मीन्स लाभ से कौन बढ़ता है? लोभ बढ़ता है। और परमात्मा कहते हैं लोभ करना भी पाप है। लोभ करना भी क्या है? पाप मीन्स जो हमारी अध्यात्म की प्रोग्रेस को, हमारी टांग को खींच के नीचे कर देता है। भाई तेरे को मोक्ष में नहीं जाना, अभी तो कहाँ रहे, अभी संसार में ही रहे, अभी धक्के खा यहीं 84 में। अर्थात जो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता वो पाप है। और पाशयति पापम, जो हमें जाल में, बंधन में बांधता है उसे भी पाप बोलते, जो हमें
अब गाय को देखा होगा ना, उसके गले में रस्सी बांधी होती है, एक पेड़ से उसको बांधा होता है। सड़क में आप गाड़ी से जा रहे होते हो और खेतों में देखते हो वो घूमती जा रही, बस उसी एरिया में। अब इसी प्रकार व्यक्ति आगे ग्रोथ नहीं कर पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, बस वहीं का वहीं कोल्लू के बैल की तरह रह जाता है। किसके कारण? पाप के कारण। किसके कारण? पाप के कारण। लोभ करना भी पाप है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग करना भी पाप है। राग करना भी क्या है? पाप है ना। हम खुश रहना चाहते हैं। प्रोग्रेस का मतलब स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस का मतलब शांति, प्रोग्रेस का मतलब हम हर सिचुएशन में खुद को संभाल पा रहे थे, मगर किसी के प्रति राग होने लगा तो क्या हो जाएगी प्रोग्रेस? बोलो। प्रोग्रेस डाउन जाने लग पड़ी ना। अब राग आया तो पॉजेसिव होने लग पड़े, वो मेरा है, वो किसी और का ना हो जाए, वो मेरे अधिकार में है, वो किसी और के अधिकार में चला ना जाए। अब जो ये दुख अंदर से भय सता रहा है, तुम्हारा ध्यान धर्म में नहीं लग पा रहा है, वो किसके कारण? बोलो। राग के कारण। तो राग को क्या बोला? पाप। क्या बोला? द्वेष भी तो पाप है ना, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ हम उसके दोष नहीं देख पाते, हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है। जहाँ पर हमें नफरत होती है वहाँ पर भी आंखों में पट्टी बनती है, मगर वहाँ हम, जैसे वन वे ट्रैफिक होता है ना, वहाँ जहाँ पर द्वेष है उस व्यक्ति के हम गुण नहीं देख पाते, और जहाँ पर राग है उस व्यक्ति के हम दोष नहीं देख पाते। इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो पाती, हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारे भाव बिल्कुल निष्पक्ष सामने आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाते। तो राग भी पाप है और द्वेष भी तो पाप है ना। पड़ोस वाले की दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और तुम्हारे से अब सहा नहीं जा रहा, तुम क्या बोलते हो? अरे फलाना ये तो नकली माल बेचता है, एक बार पकड़ा गया था, ऐसा हो गया था, इसके घर में ऐसा चलता है। ये इतनी स्टेटमेंट क्यों? तुम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, तुम अपना बिहेवियर और अच्छा करो, तो अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाओ, मगर तुम किसी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? बिकॉज तुमसे उसके गुण सही नहीं जा रहे, तुमसे उनकी प्रोग्रेस सही नहीं जा रही। तो नहीं सही जा रही इसीलिए अशांत हो। वो अशांति का मतलब, शांति की प्रोग्रेस हो रही थी, नीचे गिर गए। किसने गिराया? द्वेष ने। जो गिराता है वो कौन होता है? पाप। राग, द्वेष, कलह। कलह का मतलब, कहीं पहाड़ों में गए होंगे, जब झरने निकलते हैं तो कल 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 की आवाज़ आती है, कितनी मधुर लगती है, सुनने में बड़ा सूदनिंग लगता है। जब तक तो प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है तो परिवार में बड़ा मधुरता का वातावरण होता है, मगर कलम हंती अर्थात मधुरता का विनाश करने वाला है कलह। मधुरता का, वाणी में जो पोलाइटनेस थी, मधुरता थी, स्वीटनेस थी, जब झगड़ा करते हो तो कभी प्यार से लता मंगेशकर की तरह लड़ते हो क्या? मीठी मीठी आवाज़ में लड़ते हो या गुस्से में लड़ते हो, चिल्ला करके लड़ते हो? अर्थात जो तुम्हारे रिश्तों की मिठास को ख़त्म कर दे, तुम्हारी ज़ुबान की मिठास को ख़त्म कर दे, उसका नाम क्या है? कलह। और परमात्मा कहते हैं कलह भी पाप है। कलह भी क्या है? लड़ाई की, भले जुबान से की, भले हाथों से की, भले मेंटली की। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने तो मन से ही की थी ना। अब कई व्यक्ति वाक युद्ध, जुबान से बहसबाजी में पड़ते हैं, आर्गुमेंट में चले जाते हैं, और कई लोग हाथापाई में आ जाते हैं। और अक्सर मन से जुबान पर आती है, और जुबान से जो चीज़ बोली जाती है वो हमारे एक्शंस में आती। तो विचार करना है। कलह, हम शांत बैठे थे मगर हमें अशांत किसने किया? शांत मतलब अच्छे प्रोग्रेस कर चुके थे, मगर हमें नीचे किसने खींचा? कलह ने। तो परमात्मा कहते हैं कलह करने से भी नेगेटिव कर्म आता है। कौन सा कर्म?
खुद को रोकना सीखो ना। कहते हैं गलती के समय झुकना सीखे और क्रोध के समय रुकना सीखे। क्रोध के समय रुकना सीखे। अब सुना होगा तो सुनते सुनते संस्कार बिल्ड होंगे। तो 18 पाप पुण्य से डबल। पुण्य से क्या है? पुण्य कितने तरह से बनता है और पाप 18। मीन्स पुण्य करने के विभाग थोड़े हैं, प्लेटफॉर्म्स थोड़े हैं, मगर पाप कमाने के प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा है। तो कलह, लड़ने से, झगड़ा करने से आत्मा की जो प्रोग्रेस है वो क्या हो जाती है? सामायिक में बैठोगे मन ही नहीं लगेगा, बार बार कहाँ जाएगा? उसने ऐसा बोला, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, उसने ऐसा बोल कैसे दिया, मैं उसको बताऊंगा, उससे बात करूंगा, मगर आत्मा अशांत हो गया। तो कलह। आगे अभ्याख्यान, किसी पे झूठा दोषारोपण लगाना। आप किसी पर झूठा दोष का आरोप लगा करके खुद सच्चे अच्छे भले बनना चाहते हो, आप दूसरे को नहीं गिरा रहे, खुद गिर रहे हो। खुद गिरना ही तो पाप है। किसी को गिराना भी पाप है, किसी को गिराना भी पाप है। और किसी को गिराते गिराते भगवान कहते हैं वो तो अपने पुण्य से बच सकता है, मगर तुमने कोशिश भी की है किसी सच्चे को गिराने की, तो तुम अपने लेवल से गिर गए, तुम अपने धर्म के लेवल से डाउन आ गए। अभ्याख्यान, पैशून्य, चुगलखोरी, इधर की उधर और इधर की। अच्छा लगता है सुन करके, बातें करके, मगर भगवान कहते हैं ये आत्मा के लिए अच्छा, आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज जैसा सुनोगे वैसा दिमाग चलेगा ना। एज यू थिंक सो शैल यू स्पीक। जैसा पहले सुना वैसा सोचा, जैसा सोचा फिर वैसा बोलोगे, जैसा बोलोगे फिर तुम भी वैसे बन जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन पापों का सेवन नहीं करो। पैशून्य, पर परिवार, दूसरों की बातें। बहुत से लोग कह देते हैं भाई अपना घर तो संभालना नहीं जानता, और दूसरे के घरों की क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यदि खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को शांति के लेवल पे और आगे ऊंचा उठाना है, तो हमें दुनिया की दूसरों की बातों से खुद को बचाना है। एक पूछने लगा महाराज जी गाड़ी में जा रहे हैं तो लोकस पढ़ सकते हैं? गाड़ी में जा रहे हैं नवकार मंत्र की माला कर सकते हैं। मैंने बोला यदि तुम निंदा चुगली करो उससे तो बहुत बेटर है। यदि तुम दूसरों की बातें कर रहे हो उससे तो 1000 टाइम्स बेटर है कि तुम उस टाइम क्या करो, माला करो। बोले नहीं जी वो हिंसा भी तो हो रही है। मैंने बोला हिंसा तो हो ही रही होगी, मगर तुम्हारी इंटेंशन हिंसा करने की नहीं है। तुम तो बैठे हो अपने परमात्मा की भक्ति में, वो तो कहीं पर भी तुम कर सकते हो। तो खैर, पर परिवार, रति अरति। रति दुनिया के काम मिलते हैं, मूवी देखने जाना है तो बिल्कुल अभी रेडी है। बारिश हो रही है, बोले जी कोई बात नहीं दूसरा सूट लेकर के चलेंगे, वहाँ चेंज करेंगे। और कथा के लिए आना है तो हमारा ही संगट्टा लग जाना था। सामायिक मेरी क्या हो जानी थी, अशुद्ध हो जानी थी। मीन्स दुनिया के कामों के प्रति बहुत लगाव है, बहुत क्रेज है, बहुत क्यूरियस है वो करने के लिए। मगर धर्म की बात आती है तो वहाँ उदासीनता, अरति, वहाँ मन नहीं लगता। कथा इतनी लंबी क्यों होगी महाराज जी तो वेले है। मूवी छोटी हो जाए तो होता है, ये तो बहुत छोटी मूवी थी। इट मीन्स अभी हमें धर्म में स्वाद नहीं आ रहा। धर्म में स्वाद नहीं आना अरति है, दुनिया में स्वाद आना वो रति है, ये भी पाप है। भगवान कहते हैं तुम्हें पापों से बचना है, पापों से रुकना है, दुनिया के प्रति लगाव को कम और धर्म के प्रति अपने इंटरेस्ट को और बढ़ाना है। ये नहीं है कि जो 10 चक्कर लगा करके बार बार गोचरी पाने के लिए आ रहा है वो वेल्ला है, कह देते ना तो वेल्ला है जी। बल्कि यदि उसे धर्म में रस आ रहा है तो वो शुभ कर्म के साथ साथ धर्म भी कर रहा है।
शुभ का मतलब पॉजिटिव कर्म, धर्म का मतलब न्यूट्रल कर्म, प्योर कर्म, जिस कर्म से पुण्य भी बंधेगा प्लस नेगेटिव कर्मा भी कैंसिल होगा। नेगेटिव कर्मा भी क्या होगा? नेगेटिव कर्मा कौन सा? जो 18 तरह के पाप करके हमने इकट्ठे किए थे, वो कर्मा भी किससे कैंसिल हो सकता है? धर्म से। किससे? धर्म मतलब अहिंसा, संयम, तप। अहिंसा मीन्स 5 महाव्रत, संयम मतलब 17 टाइप का संयम, तप मतलब 12 तरह की तपस्या। तो आज हम 18 पाप का कंप्लीट कर ले। रति अरति, माया मृषा। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं बहुत से लोग और उन्हें लगता है किसी को पता। चलो किसी को ना पता चला, आपको तो पता चला। तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, मगर भगवान को तो, भगवान के लिए तो ऑल आर नीक्ड। ऑल आर नीक मतलब ये कपड़े या कॉस्ट्यूम तो किसके लिए है? चमड़ी की आंखों वालों के लिए। मगर केवल ज्ञानियों के लिए तो ये कपड़े क्या, सब कुछ उनको दिख रहा है। तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो भी दिख रहा है। तो कहा माया अमृषा, तुम यदि माया अमृषा का सेवन कर रहे हो तो ध्यान रखना तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तुम जो पाओगे वो भी तुम्हारे डूबने का कारण बनेगा। इसलिए सफाई पूर्वक झूठ बोलने वाला त्रेंच योनि में जाता है, स्त्री गोत्र तक का बंध होता है, जिसमें उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। स्त्री का जन्म इतना आसान नहीं है, कितने दुखों से भरा है। अर्थात पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा संघर्ष किसकी जिंदगी में? बोलने को बोल देते हैं, घर पे तो रहती है, करना क्या होता है। मगर माँ बनना आसान नहीं है, परिवार को चलाना आसान नहीं है, सबकी सुनना आसान नहीं है। और इतना कुछ करके भी यह सुनना कि स्त्री तो छोटी होती है, पुरुष बड़ा होता है। मगर भगवान ने तो कहा स्त्री लिंग सिद्ध, स्त्री के वेश में भी तुम सिद्ध मुक्त हो सकते हो यदि तुम वेद से ऊपर उठ जाते हो, अर्थात इस वेद मोहनीय कर्म से ऊपर उठ जाते हो। और लास्ट में चले तो मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब झूठ, दर्शन का मतलब दृष्टिकोण, विश्वास, रुचि, इंटरेस्ट। जो हमारे गलत बिलीफ सिस्टम्स है वो शल्य, कांटे के समान है। जैसे कांटा पैर को लग जाए तो व्यक्ति की चाल में फर्क पड़ जाता है, चला नहीं जाता, रुक जाता है। ऐसे ही मोक्ष के, मुक्ति के, एवर लास्टिंग पीस के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि यदि बिलीफ सिस्टम गलत है, देव गुरु धर्म का स्वरूप क्लियर नहीं है, मेरे परमात्मा कौन है, मेरे गुरु कौन है, मेरे लिए सच्चा धर्म कौन सा है, यदि वही क्लियर नहीं है तो तुम बाहर से बहुत कुछ करो मगर वो किया हुआ भी तुम्हारे लिए पतन का कारण बन सकता है। मगर परमात्मा ने कहा हे आत्मा, तुम अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। दृष्टि शुद्ध कब होगी? जब जिनकी दृष्टि पावन है उनकी बातों को सुना जाएगा। तो 18 तरह के नेगेटिव कर्म और इन सभी को खत्म करने वाले और पुण्य को भी बढ़ा करके देने वाले वो है धर्म की क्रियाएं। समाई करना भी धर्म की क्रिया है, तप करना भी धर्म की क्रिया है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये सारी बातें क्यों सुनाई जा रही है? यदि समझ में नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट एक अंदर से जिज्ञासा तो हो, ये है क्या। और जब जिज्ञासा होगी तो धर्म के मार्ग पर हम आगे भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज काफ़ी हो गया है, तो बड़े प्रेम से गुनगुनाना है। आत्म भावों को हर पल निहारा करो, आत्म भावों को हर पल निहारा करो। एक अरहम ही अरहम पुकारा करो, एक अरहम ही अरहम। चार गतियों में आता व जाता रहा,
चार गतियों में अष्ट कर्मों का बोझा उठाता रहा, अष्ट कर्मों का बोझा आत्मा का ये बोझा उतारा करो, आत्मा का ये बोझा उतारा करो। एक अरहम ही अरहम उच्चारा करो, एक अरहम ही अरहम। तो इन्हीं भावों के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाए, इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।